औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अच्छा ताला पिछले मैंने कुछ डेज़ में एक वीडियो शेयर की थी दुरूद इब्राहिमी की मन्नत की, लेकिन उसके बहुत से सवालात आपके माइंड में आ रहे थे। कुछ लोग बहुत गलतियाँ भी कर रहे थे जो बार बार मैसेजेस करके पूछते हैं। एक तो ये कि वीडियो मन्नत वाली पूरी देखा करें, उसमें मैंने डिटेल्स बता दी होती है। आप बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि तरीका क्या है, नफल क्या है, नियत कैसे करें, नफल पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत हमने मान ली है, लेकिन ड्यूरेशन ज़रूरी है कि बस उसी दिन जो मन्नत नियत की है उसी दिन में हमने पूरा करना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने 1.25 लाख करोड़ों की तादाद में मन्नत मानी हुई है, लेकिन अब वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपने स्पीड के मुताबिक हर इंसान की अपनी स्पीड होती है रिसाइट करने की, तिलावत कुरान की हो या वो ज़िक्र अस्कार की हो, तो उसको देखकर आपने नियत करनी है या मन्नत मांगनी है। दूसरा ये कि अपने वक्त को, कि आपके पास कितना टाइम है, आप घरेलू औरत है या आप ऑफिस गोइंग औरत है, कितना वक्त आपके पास बचता है, उस लिहाज से आप मन्नत मांगे। तीसरा ये कि आप एक हाजत के लिए या मल्टीपल हाजत के लिए मांग सकती है। देखिए, जो मेरी फॉलोअर्स है जो मुझसे कांटेक्ट करती है व्हाट्सएप पर, उनको पता होता है कि हमेशा मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि मन्नत या नियत आपने सिर्फ 1 हफ़्ते या 2 हफ्तों की नहीं मांगनी। बेशक आपकी हाजत पूरी भी हो जाए, आपने नियत 1 हफ्ते की है, हज़ारों की है, लाखों की है, लेकिन ये शेड्यूल आपका लाइफ पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए कि बेशक आपने दरूद इब्राहिमी शुरू तो एक हाजत के लिए किया था, मगर आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, आप उससे मज़ा ले रहे हो, तो ये चीज़ आपकी सारी ज़िंदगी नहीं छूटनी चाहिए। बेशक आप कम पढ़े, 50 पढ़ ले, 100 पढ़ ले, लेकिन ऐसा पढ़े कि वहाँ जिस पर आप सलाम भेज रहे हो वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो और आपकी ज़िंदगी संवर जाए। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक जगह तोड़ा फल है मगर रसीला है, ताज़ा है, खुशबूदार है। एक जगह ज़्यादा पल पड़ा हुआ है मगर सड़ा हुआ है, कुछ जगह गंदगी लगी हुई है, और थोड़ी जगह जो बची हुई है वो ठीक है, वो खाने के काबिल है। तो आप कौन सा पल खाएंगे? ज़्यादा जो कि गंदगी जिस पर लगी हुई है, जिस पे कूड़ा लगा हुआ है, या वो जो कम है मगर रसीला है, फ्रेश है, देखने में ही आपको मज़ा आ रहा है? ज़ाहिरी बात है आप ऐसी चीज़ को पसंद करेंगे जो साफ़ सुथरा है। वैसे ही मिसाल हमारी इबादत की है। अगर आप ज़्यादा इबादत करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता आपको, आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ख़ुद भी बेसुकून होते हैं, तो क्या वो सुकून देगा उसको जो जिसके लिए आप इबादत कर रहे हैं? हमेशा ये बात याद रखिएगा कि थोड़ा खाए मगर अच्छा खाए, थोड़ी इबादत करें, थोड़ा ज़िक्र करें, मगर ऐसा ज़िक्र करें कि वहाँ जिसके लिए आप इबादत कर रहे हैं, जिसको सलाम भेज रहे हैं, उसको रिसीव करने में मज़ा आए और उस सलाम के बदले हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाए, तो कितना ही मज़ा आएगा। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि एक हाजत के लिए या मल्टीपल हाजत के लिए। देखिए, एक बात मेरी समझ ले कि अगर आपकी नीयत ये हो कि मैंने इस ज़िक्र से ये हाजत कबूल करवानी है, बस मुझे और कोई ज़िंदगी की मकसद नहीं है। ज़िंदगी हमेशा हाजात में घिरी होती है। ऐसी इबादत करें कि आपको जब इबादत करने का टाइम आए तो आपका अंग अंग इबादत करे, आपकी आँख इबादत करे, आपका सर इबादत करे, आपकी ज़ुबान इबादत करे, आपके जिस्म का हर एक टुकड़ा, हर एक हिस्सा इबादत करे। यकीन कीजिए कि जब आप इबादत करते हैं दिल और जान से, तो आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि इबादत ऐसी करें कि उस ज़ात को अगर आप अपने सामने पाएंगे। आपको मैं एक चली मिसाल देती होती हूँ कि दुनिया में जब आप किसी अमीर कबीर आदमी के दावत पर जाते हैं तो क्या लग्जरियस लाइफ होती है उसकी, आप भी अपने ऊपर खूब खर्चा करते हैं। वैसे ही मिसाल अल्लाह की है। अगर अल्लाह की ज़ात के लिए आप इबादत कर रहे हैं तो ऐसे लग्जरियस इबादत करें कि कोई पीछे कसर बाकी ना रहे। अगर वो इबादत आप ज़िक्र में भी कर रहे हो, अगर वो तिलावत कुरान पाक हो, अगर वो नमाज हो, ऐसी इबादत करें गोया ये आपकी आखिरी इबादत है। ये मत कहे कि मेरी हाजत है बस ये कबूल हो जाए, मेरी आजमाइश है बस ये ख़त्म हो जाए। एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश शर्त है, एक हाजत के बाद दूसरी हाजत शर्त है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और जो गलतियाँ आप करते हैं कि
کروڑوں مان لیتے ہیں، لیکن سپیڈ آپ کی اتنی نہیں ہے، آپ اتنا نہیں کر سکتے۔ پہلے کم 1000 یا 100 کی تعداد میں مانیں۔ جب آپ لوگ کو پریکٹس ہو جائے، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے، آپ ہزاروں کی تعداد میں مانگیں۔ جب آپ کو مزہ آئے، آپ ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں شفٹ ہو جائیں۔ اپنا اور اپنا فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔